इस्लाम मजहब को स्वीकार करने में इस कुरैशी परिवार को सहयोग करने वाले 3 मौलवियों का भी हाथ बताया है। अभी 3 की ही जानकारी हुई। मेरे से क्या ले सकती है वो? जब मेरा बच्चा ले लिया, उसका परिवार छुटवा दिया, उसकी बहन बिना भाई की रहेगी, उसका बाप बिना बेटे का रह गया, उसकी माँ बिना बेटे की रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम मुस्लिम। कमाई का जरिया बनाने के लिए इसे फंसायागा और इसका ब्रेन वॉश करागा। मैं हिंदू समाज को विश्वास दिलाता हूं, आयुष मलिक जल्दी ही सनातन धर्म में घर वापसी करेगा। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसकी जो तथाकथित जो निकाह वाली पत्नी है, का निकाह जिसने किया है चांदनी, उसका फादर गिरफ्तार हो गए हैं। और आज परमात्मा की कृपा से और उस समाज के उस गुण के अनुसार और हिंदू समाज की शुभकामनाओं के द्वारा आयुष मलिक ने घर वापसी कर ली है। सर, जब आपने दरवाजे बंद कर लिए, मेरा मर्जी है, मैंने सनातन धर्म कबूल कर लिया। शामली में आयुष मलिक धर्मांतरण मामले पर आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। जी हां, चांदनी कुरैशी और उनके पिता को जमानत मिल गई है, लेकिन बहस अभी भी बाकी है। नमस्कार, मैं हूं हैदर अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं दा स्वतंत्र। उत्तर प्रदेश के शामली से जुड़े चर्चित आयुष मलिक धर्मांतरण मामले में एक अहम कानूनी मोड़ आया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंद्रप्रीत सिंह जोश की अदालत ने आयुष मलिक की कथित पत्नी चांदनी कुरैशी और उनके पिता इस्लाम कुरैशी को जमानत दे दी है। दोनों को उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन सवाल सिर्फ जमानत का नहीं है, यह मामला अब धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत पसंद, परिवार की आपत्तियां और धर्म परिवर्तन कानून पर राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया है। आइए शुरुआत से समझते हैं इस पूरे मामले को। जून की शुरुआत में शामली निवासी 27 वर्षीय आयुष मलिक अचानक राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गए। साधना आश्रम के प्रमुख स्वामी यशवीर महाराज ने आरोप लगाया कि आयुष का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है। इस्लाम मजहब को स्वीकार करने में इस कुरैशी परिवार को सहयोग करने वाले 3 मौलवियों का भी हाथ बताया है। अभी 3 की ही जानकारी हुई। 1 मौलवी शामली का और 2 दिल्ली के। और आयुष मलिक का खतना बंबई में हुआ है और इसके तार धीमे धीमे खुलते जा रहे हैं। पुलिस खोल रही है, पाकिस्तान तक इसके तार हैं और आगे कहां तक है ये अभी समय बताएगा। पुलिस गहन जांच में लगी हुई है। हमें जानकारी हुई तो हमने अपने इस हिंदू समाज के नौजवान को बचाने के लिए और इस हिंदू जाट परिवार को बचाने के लिए आवाज उठाई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये केवल आयुष मलिक ने फिर पूरे परिवार को ही इस्लाम मजहब में आने के लिए कहा और डर दिखाया आतंकवादियों का कि तुम्हें समाप्त कर देंगे। हाँ, देखिए, मुख्य उद्देश्य है जो 60-70 करोड़ रुपए की संपत्ति है उसको हड़पने का था, लेकिन हड़पने के लिए तरीका उन्होंने उसके धर्मांतरण का किया। अब दोनों काम हो गए, उनके मजहब में चला गया और उस संपत्ति पर उनका कब्जा होने के लिए जा रहा था। उन्होंने दावा किया कि आयुष की पत्नी चांदनी कुरैशी और उनके परिवार ने उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित किया और प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। उन्होंने कार्रवाई ना होने पर महापंचायत बुलाने का भी चेतावनी दी। इसके बाद 6 जून को आयुष के पिता देवराज मलिक ने शामली कोतवाली में FIR दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि उनके बेटे को प्रेम संबंध के जरिए प्रभावित किया गया और बाद में धर्म परिवर्तन कराया गया। मेरे से क्या ले सकती है वो? जब मेरा बच्चा ले लिया, उसका परिवार छुटवा दिया, उसकी बहन बिना भाई की रहेगी, उसका बाप बिना बेटे का रह गया, उसकी माँ बिना बेटे की रहेगी, उसकी बहनों के बच्चे बिना मम्मा के रह गए। FIR में 9 लोगों को नामजद किया गया, जिनमें चांदनी कुरैशी और उनके पिता इस्लाम कुरैशी भी शामिल थे। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया और कई लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन इस कहानी का दूसरा पक्ष भी है दोस्तों।
गिरफ्तारी के बाद आयुष मलिक खुद मीडिया के सामने आए। उन्होंने कई चैनलों को दिए इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने अपनी इच्छा से इस्लाम स्वीकार किया है और उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। मैं इस्लाम के बारे में बहुत साल से सीखता रहा, 7-8 से आसपास से स्कूल टाइम से धीरे धीरे करके, तो धीरे धीरे करके सीखता रहा। 2012-13 के आसपास में और ज़्यादा सीखने लगा, जब पूरा इस्लामिक कल्चर अपनाने लगा, निभाने लगा। फिर मुलाकात हुई थी फिजियोथेरेपी सेंटर पे, उसके बाद में फिर निकाह हुआ। जब मैंने निकाह करने के लिए अलग अलग जगह कहा कि भाई कोई निकाह के लिए, तो तैयार नहीं हुआ निकाह के लिए, वो तैयार हुई और अब इतना ज़्यादा माहौल ख़राब है वो जेल में, तो अब क्या करेंगे। तो जिस तरीके से आपने निकाह किया, मतलब मुस्लिम धर्म के लिए अट्रैक्शन क्यों? रिवाज के हिसाब से अपने आप को मैंने फिट समझा, मुझे दिल लगा, मेरा दिल करा, मुझे फिर जब मुझे इजाज़त है इस चीज़ की, मैंने इसका हक मार के करा या मैंने संविधान तोड़ के करा, तो मैं कर सकूँ, मैंने करा, बहुत लोगों ने करा, मैंने भी करा। मतलब आसपास एटमॉस्फेयर ऐसा रहा या फिर कहीं किसी ने मतलब किसी से इंस्पायर हुए? नहीं, अंडरस्टैंडिंग अपनी ऐसी रही, मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग मेरी ऐसी, जान की पहचान। अच्छा, परिवार का क्या कहना है इसमें? जिस तरीके से परिवार वाले थोड़ा सा नाराज़ हैं कि भैया हिंदू धर्म में आ और जी हमारा बन के रहे, मगर जी मैं तुम्हारा बन के हूँ, पर ऐसा थोड़ा है कि मैं मुसलमान बन गया हूँ तुम्हारा नहीं। तो 24 घंटे टर्निंग पॉइंट है, अगर रोटेट कर रहा तो टर्निंग पॉइंट है, वैसा कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है बहुत ज़्यादा। मैंने धीरे धीरे सीखा, बट ऐसा नहीं कि मैं फला दिन इंस्पायर हुआ और आज मैंने कलमा पढ़ा तो जी मैं कल से मुसलमान हो गया, आज से मुसलमान हूँ, ऐसा नहीं है। इस्लाम को आप धीरे धीरे जान के पहचान के, जिसने खुद से जो दिल से करेगा ना, दिल से सीखेगा, करेगा, इखलास के साथ करेगा, सिंसियरिटी के साथ करेगा, उसको बगैर रहनुमाई के साथ करेंगे इसको। अच्छा, जिस तरीके से आपने चांदनी से निकाह किया, परिवार को, ये लोगों को क्यों नहीं लेके गए जब आपको निकाह करना था? परिवार का इकलौते बेटे हो? हाँ, अपने परिवार के। मेरी सिस्टर की शादी नहीं हुई थी और जी उनकी सिस्टर पे ये था उनको कि भाई बड़ी हो रही है, फिर कहीं शादी करते हैं, तो कुरैशी में लेट करें, शादी करते हैं। तो मैंने निकाह के लिए प्रपोज करा था, फिर कर लिया था निकाह, उसके बाद में फिर घर वालों को बाद में बात करी थी। अच्छा, डॉक्टर जो इसरार है पाकिस्तान के, उनका यूट्यूब देखने के लिए किसने प्रेरित किया था आपको? किसी ने प्रेरित नहीं करा, यूट्यूब पे ऑल वर्ल्ड के अलग अलग स्पीकर आते हैं, किसी को भी आप सुन लो, उसका दबाव नहीं है ना, उसका ये है। तो आपने जो ज़्यादा देखोगे आप, या आपका इंटरनेट एल्गोरिथम है, या आपको वही पसंद आया या आप उसकी वीडियो, तो वही ज़्यादा चलता रहे। फिर डॉक्टर इसरार की बात ज़्यादा लोग काटते नहीं, मैंने वो अच्छा लगा था। अच्छा, ये बताओ कि जिस तरीके से आप पहले मंदिर में पूजा नहीं करते थे, लेकिन अब आप 5 टाइम की नमाज पढ़ रहे हैं, वो क्योंकि इस्लाम में मैं पूरी तरह से आया, जान पहचान के समझ गया, वो फर्ज है। मंदिर का जाना कोई कंपलसरी नहीं है ना, मैं उसको फॉलो करता था, मुझे ज़्यादा मैं कह नहीं सकता, और ये कि इस्लाम में अगर आप आए तो आपको पूरा निभाना पड़ेगा, नमाज आपके ऊपर फर्ज है। उनका कहना था कि वो कई वर्षों से इस्लाम का अध्ययन कर रहे थे और किसी दबाव या लालच में नहीं, बल्कि अपनी स्वतंत्र इच्छा से धर्म परिवर्तन किया। उन्होंने अपनी पत्नी और ससुर की गिरफ्तारी पर भी आपत्ति जताई। वहीं आयुष मलिक के पिता देवराज मलिक का कहना है कि उनके बेटे पर मानसिक प्रभाव डाला गया और उनका कहना है कि परिवार का उद्देश्य, यानी कि चांदनी कुरैशी के परिवार का उद्देश्य संपत्ति नहीं बल्कि अपने बेटे को वापस पाना है। कमाई का जरिया बनाने के लिए इसे फंसायागा और इसका ब्रेन वॉश करागा। ये तो कमाई का जरिया है। गत 5 साल से वो इसी की आमदनी तो खा रहे। मैं अपने बच्चे की बात के विरोध में नहीं कह रहा कि वो मुझका विरोध कर रहा, लेकिन वो बच्चा ब्रेन वॉश है। आप उसके अलग विचारों को क्यों स्वीकार नहीं कर पा रहे? नहीं, मेरे सारी चीज़ स्वीकार करना, धर्म बदलना, ये थोड़े स्वीकार कर। उसकी सारी बात तो स्वीकार कर रहा मैं, वो धर्म पर क्यों अड़ रहा? उस बात पर अड़े ना, उससे ज़्यादा मैं प्यार करूँ। वो आज मुझे अपना बाप मानने ना मानना है, मैं उसे अपना बेटा जरूर मान लूँगा, वो मेरा बेटा है। कल को वो कहता है कि मैं हिंदू ही हूँ और मैं चांदनी से ही शादी करूँगा, आप स्वीकार कर लेंगे उस वक्त? अगर वो हिंदू रीति रिवाज से शादी करेगा तो मैं जहर की घूंट पी के शादी कर दूंगा। इस मामले ने एक बड़ा संवैधानिक सवाल भी खड़ा कर दिया। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद का धर्म मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। वहीं उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में धर्म परिवर्तन से जुड़े विशेष कानून भी लागू हैं, जिनके तहत यदि किसी धर्म परिवर्तन में बल, प्रलोभन या धोखाधड़ी का आरोप हो तो जांच और आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। श्यामली के, आयुष मलिक के कल के इस्लामिक बयान सुन करके हिंदू समाज निराश हो गया।
लेकिन मैं हिंदू समाज को विश्वास दिलाता हूँ, आयुष मलिक जल्दी ही सनातन धर्म में घर वापसी करेगा, क्योंकि आयुष मलिक जिस समाज से आता है उस समाज के संबंध में कहावत है, इनको मरा जब जानिए जब 13वीं हो जाए। और आयुष मलिक के साथ साथ कम से कम शामली और कैराना के 100 उसी मजहब के घर वापसी करेंगे। यही कारण है कि इस मामले में दो अलग अलग दावे सामने आए। एक ओर परिवार और शिकायतकर्ता जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगा रहे हैं, दूसरी ओर आयुष स्वयं कह रहे थे कि उन्होंने अपनी इच्छा से धर्म बदला। इन विरोधाभासी दावों की सच्चाई का अंतिम निर्धारण अदालत में साक्ष्यों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच स्वामी यशवीर महाराज ये भी दावा किया था कि आयुष भविष्य में सनातन धर्म में लौटेंगे, और आयुष ने वही किया। आयुष अपने धर्म में वापस आ गए। वहीं शामली के कुछ स्थानीय लोगों ने भी ऐसी उम्मीद जताई थी। और दूसरे उस समाज के ऊपर जिस समाज से आयुष मलिक आता है उस समाज के संबंध में कहावत है कि इनको मरा हुआ जब मानिए जब तक 13वीं न हो जाए, क्योंकि समाज ये कहता है कि 13वीं के बाद भी समाज के लोग मरने के बाद भी जिंदा हो जाते हैं, तो उनको भरोसा है। तो हमें भी ये भरोसा था कि ये इस्लाम मजहब में चला गया, लेकिन ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा, क्योंकि वापस आएगा। और आज परमात्मा की कृपा से और उस समाज के उस गुण के अनुसार और हिंदू समाज की शुभकामनाओं के द्वारा आयुष मलिक ने घर वापसी कर ली है। दूसरी ओर कुछ मुस्लिम व्यापारियों ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि विवाद के बाद सामाजिक माहौल प्रभावित हुआ है और वो शांति बनाए रखना चाहते हैं। शामली पुलिस का कहना है कि उसने केवल दर्ज शिकायतों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस मामले को कानून के अनुसार देखा जा रहा है और जिले में शांति बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता होगी। अब जिला अदालत ने चांदनी कुरैशी और इस्लाम कुरैशी को जमानत मिल चुकी है। हालांकि जमानत का अर्थ आरोपों से बरी होना नहीं होता है। मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर भी अंतिम फैसला होगा। अब यहाँ पर हम आपको वायर की एक ग्राउंड रिपोर्ट भी बता दें। जब वो वहाँ पर गए थे उत्तर प्रदेश के शामली में, तो उन्होंने किस तरह से वर्णन किया उसको भी आप समझ लीजिए। अब मामला यहाँ तक आप समझ चुके हैं कि आयुष मलिक जो मुसलमान होकर जिन्होंने निकाह किया था वो अब वापस हिंदू हो गए हैं, अपने धर्म पर वापस आ गए हैं। चांदनी कुरैशी और इस्लाम कुरैशी और उनके साथ के लोगों को जो जेल में बंद किया गया था, ये कि ज़बरदस्ती कराया गया है, उनमें चांदनी कुरैशी और इस्लाम कुरैशी की ज़मानत हो गई है और बाकियों की सुनवाई अभी होनी है या हो रही होगी, तो उसकी भी हम आपको सूचना देंगे जैसी हमारे पास खबर आएगी। लेकिन वायर की रिपोर्ट आप समझिए क्या कह रहा है। वो लिख रहा है, उत्तर प्रदेश में शामली के चर्चित आयुष मलिक धर्मांतरण मामले में आयुष मलिक के कथित पत्नी चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी को जमानत मिल गई है। जिला न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंद्रप्रीत सिंह जोश की अदालत ने पिता पुत्री दोनों को जमानत मंजूर कर ली है। आयुष मलिक ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि उन्होंने अपनी इच्छा से इस्लाम धर्म अपनाया है। इसके बावजूद उनकी पत्नी और ससुर को गिरफ्तार किया गया, जिससे भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर चल रही बहस में दोहरे मापदंड का सवाल फिर सामने आया। वायर में लिखा गया है, उत्तर प्रदेश के शामली जिले में भारत मेडिकल स्टोर के बाहर हमेशा की तरह भीड़ लगी रहती है। कोई अपनी बारी का इंतजार करता है तो कोई पर्ची दिखाकर आगे निकलने की कोशिश करता है। यहाँ आने वाले लगभग हर व्यक्ति को जून की शुरुआत में सामने आए आयुष मलिक मामले की जानकारी है। ये मेडिकल स्टोर मलिक परिवार चलाता है, जिनकी इसी सड़क पर 2 और मेडिकल की दुकानें भी हैं। परिवार के घर के नीचे वाली दुकान 1 सप्ताह से अधिक समय से बंद रही, जबकि सड़क के अंतिम छोर पर स्थित दूसरी दुकान खुली हुई थी। स्थानीय लोग मलिक परिवार के घर की ओर इशारा करते हुए धीमी आवाज़ में आयुष मलिक की चर्चा करते रहते हैं। आरोप और गिरफ्तारी। जी हाँ, जून की शुरुआत में 27 वर्षीय आयुष मलिक उस समय सुर्खियों में आ गए जब शामली के बगरा स्थित साधना आश्रम के प्रमुख स्वामी यशवीर महाराज ने आरोप लगाया कि प्रशासन की मौजूदगी में उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है।
स्वामी यशवीर महाराज ने आरोप लगाया कि आयुष की पत्नी चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी ने उनका ब्रेन वॉश किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो 12 जून को कुरैशी मोहल्ले में हिंदू महापंचायत बुलाई जाएगी। 6 जून को आयुष के पिता देवराज मलिक ने शामली कोतवाली में उत्तर प्रदेश विधित विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 तथा भारतीय न्याय संहिता BNS की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटे को एक मुस्लिम युवती ने प्रेम संबंध में फंसाया और बाद में इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव डाला। पुलिस ने इस मामले में कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया था। FIR में महिला परिवार के 9 सदस्यों के नाम दर्ज हुए। आरोप है कि उन्होंने कथित रूप से फर्जी निकाहनामा तैयार कराया, मानसिक दबाव बनाया, धमकियां दी और परिवार की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसकी जो तथाकथित जो निकाह वाली पत्नी है, का निकाह जिसने किया है चांदनी, उसका फादर गिरफ्तार हो गए हैं। FIR में यह भी आरोप लगाया गया कि आयुष के अन्य परिजनों पर भी इस्लाम अपनाने का दबाव बनाया जा रहा था। इस्लाम और पहचान। पत्नी और ससुर की गिरफ्तारी के बाद आयुष मलिक ने चुप रहने या छिपने के बजाय खुलकर अपनी बात रखने का फैसला किया। कई टीवी चैनलों को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने शांत और आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं इस्लाम का अध्ययन किया है, कई वर्षों से अपनी इच्छा से इस्लाम का पालन और अभ्यास कर रहा हूँ। हालांकि कई टीवी एंकरों ने उनके इस्लाम अपनाने का मजाक उड़ाया, लेकिन आयुष अपने रुख पर कायम रहे। प्रेशर से कुछ हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह 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 आई एम मुस्लिम। प्रेशर मेरे पास अब बनाया जा रहा है, ऐसे कोई भी नहीं देख रहा। इतना ज़्यादा प्रेशर है, तुम देखो मैंने कभी किसी के साथ बात भी नहीं करता, कस्टमर आए टू द पॉइंट बात करी चला गया। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, मेरे पे प्रेशर बना रहे कि अल्लाह का हिंदू बनेगा तो रहने देंगे, हिंदू बनेगा तो ये करने देंगे, ये करेंगे। तो इतना ज़्यादा माहौल नहीं ख़राब करना चाहिए। मेरे पास तो आर्टिकल 26-25 क्या है, उसके हिसाब से मेरी इजाज़त है ना, मैंने कोई गलत तो नहीं करा। मुझे कहोगे मैंने गलत करा, मैं देश छोड़ दूँ। जैसे अभी वो न्यूज़ रिपोर्टर वाले भैया कहते हैं शिफ्ट होने मिले हुए, तो वो भी बता रहे थे कि लगा इन्होंने कहा कि वो मंदिर में तो जा भी नहीं था और ये काम नहीं कर रहा था। धीरे धीरे करके कई सारी चीज़ें ऐसी थी, इंट्रोवर्ट टाइप का था थोड़ा सा, पर सीखता था बहुत ज़्यादा। जब मेरी इंस्टाग्राम की आईडी भी वायरल हो रही है, उसमें भी आप देख लो कि मान लिया जब मैंने ड्राइंग बनाई तो अच्छे तरीके से उसको सीखा और सारे काम करे। जब मैंने ये आपने कॉइन कलेक्शन करा, उसको सारा वो करा, 100 सर थे हमारे, उनसे सीखा था। और काम करे, स्टैम्प कलेक्शन करा, उसको ऐसे ही सीखा। उसके बाद में जब मैं दीन धीरे धीरे सीखने लगा, समझ आई, लोगों से मिला जुला, तो उन्होंने पक्की ना पक्की हाथ वाथ धोने का, जैसे डॉक्टर हाथ धोते हैं देखा कि नमाज में तो ऐसे ही हाथ धोएं, डॉक्टर ने तो बाद में धोने शुरू करे। दूसरी ओर आयुष के पिता देवराज मलिक का बराबर कहना था कि उनके बेटे को शादी के लिए धर्म परिवर्तन के लिए बहकाया गया। उन्होंने कहा 2019-2020 में उसका उस लड़की से संपर्क था, लेकिन इस साल फरवरी में हमकी शादी के बारे में पता चला। हमें संपत्ति नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपना बेटा वापस चाहिए। 66 वर्षीय देवराज मलिक का कहना है कि मीडिया की लगातार मौजूदगी से उनकी तबीयत भी खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि वो हर गुण से संपन्न था, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आ गया। जब मैंने इसके इंटरव्यू देखे, जैसे किसी ने उसे ये सब सिखाया हो। धार्मिक स्वतंत्रता पर बहस छिड़ गई। जी हां, आयुष मलिक का मामला भारत में धर्म परिवर्तन को लेकर उठा पहला विवाद नहीं है, लेकिन इस मामले पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाओं ने ये सवाल फिर खड़ा कर दिया कि आखिर धार्मिक स्वतंत्रता पर अधिकार किसे और किन परिस्थितियों में स्वीकार किया जाता है। अच्छा, धरने प्रदर्शन तो क्या होगा, व्यक्तिगत आजादी है आदमी की, भाई उसे समझा बुझा कर फेर कर लो। आदमी की जाति नहीं बदलती, धर्म आदमी दिन में को 3 बार बदल लो, भाई उसको समझा लो। उसके घर परिवार वाले हैं, समाज के लोग हैं, मलिक है और लड़का, और हम भी बात कर लेंगे उससे, अपना भाई वो बन जा। शादी तो अगर कर ली तो शादी में कहाँ लिख रहा है कि धर्म बदलना पड़े शादी में। हमने तो बहुत देखे कि लड़की हिंदू या वो और वो दूसरे धर्म का होता है, दोनों का चलो जा। एक जगह चले गए, एक के उसके मुस्लिम ही था, उसने हिंदू से शादी कर रखी लड़की का, वहीं उनके आरती चल रही, वहीं उसमें मंदिर मगा है, मुसलमान के घर में मंदिर। कह रहा जी मेरी वाइफ हिंदू है और वो अपना पूजा पाठ करे, मैं अपना करूँ, तो इसका मतलब ये कंडीशन तो नहीं है। ये तो उसने गलत करा कि भाई उसके चक्कर में धर्म ही बदल दिया। आप यही धर्म रखो, शादी आप कर सको, वो लड़की अपने धर्म को मान है, ये अपने को मान है। इसमें आरोप ये है कि इस लड़की ने ऐसा बाधित करा कि, और फिर ऐसी बीमारी में पड़ा क्यों था? जो बाधित हो भाई वो अपने कंडीशन पे, ये अपने कंडीशन पे, तो इसका मतलब ये कच्चा लिखड़ा ये अपने उस पर है। अब इसके पिता आरोप लगा रहे हैं ना कि भाई मेरा बेटा छीन लिया। अरे कौन जवान को कोई छीन दे? अरे समझा लो, आप भी समझाओगे, कहाँ रहे उससे बात करेंगे।
हम भी समझाओगे, जब मामला तूल पकड़ रहा तो समझाओगे। शादी ब्याह तो अपना हो जाए तो। वो लड़की भी जेल चली गई, उसका पिता भी जेल चला गया लड़की का, और फिर क्या कराने के मामले में क्या बता भाई को करिए, तो उसने खामोखा राइड में पहुंच दे लिया। और आज है ना वापसी में क्या दिक्कत है उसको, वापसी को तो मना कर रहा हूँ मैं। और फिर जब मना कर रहा है उसकी क्या को पूछ पाछ लगा जो उनका खुद में नहीं कर रहा, बताओ क्या करोगे उसका। क्या होना चाहिए इसमें? अरे ओडा का जब किसी के हाथ में नहीं है, देश में संविधान में राइट्स दे रखे, या तो कानून में वो कर दो परिवर्तन, भाई संशोधन में जो जिस जाति धर्म में है उसका चेंज नहीं हो कर सकता। अब जब संविधान में धर्म बदलने का परिवर्तन है तो उसमें क्या कर सके कोई, या तो समझा का हो सकता है या कानून के उससे हो सकता है। स्वामी यशवीर महाराज ने भी कॉल की थी कि 12 तारीख में प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जब प्रदर्शन से होगा क्या भाई, प्रदर्शन से होना क्या है, इनको भी जाना चाहिए महाराज जी को, भाई उसको समझाओ, अपने ज्ञान का पाठ दो, अपनी गीता का ज्ञान दो उसको, उसके बाद हवन वगैरह करो, कुछ बुद्धि उसकी ठीक हो जा। यशवीर महाराज जी भी वहां पे करे, कुछ सत्संग करो, अपनी धर्म की अच्छी अच्छी बात बताओ उसको। पिता का कहना है कि आज तक वो मंदिर तक भी नहीं गया, तो अरे बताओ बच्चा, हम क्या करें, हमें बताया था, हमें अपना मौका इस राइट से हमें दूर रखो, हम अपना संगठन चला लेने दो भाई, हमारे से जो होता हो तो हम कर लेंगे, हमारी बात करवा दो, हम भी बात करके देख लेंगे उससे। 2021 में उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया और अपना नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी रखा। उस समय उनके फैसले का स्वागत मालाओं, समारोह और व्यापक मीडिया कवरेज के साथ किया गया। इसे उनकी व्यक्तिगत पसंद और आध्यात्मिक निर्णय बताया गया। एक बार नहीं, बहुत बार निकाला है। मेरी लड़ाई आज का जो मुद्दा है, भगवान श्री राम के जो जन्म स्थान है उस पर जो बाबर ने एक कलंक को जन्म दिया था, आज हिंदुत्व ने अपनी ताकत दिखाकर आज के दिन उसको ढकेल दिया था। आज हिंदुत्व के लिए बहुत अच्छा दिन है। तो आज यानी 6 दिसंबर तो आज के दिन मैंने ये इसलिए चुना कि तुमने हमको निकाल दिया। मेरा गुनाह क्या था? तुम रोज मेरी हत्या करने की साजिश करते हो, रोज मेरा सर काटने के हमको व्हाट्सएप भेजते हो, मैसेजेस भेजते हो, हर जुमे की नमाज के बाद मेरा पुतला फूंकते हो, हर जुमे की नमाज के बाद मेरा कटे हुए सर का जो इनाम तुमने घोषित किया उसको बढ़ाते हो। तो जब तुम ये ज़्यादती हमारे साथ में कर रहे हो तो मैंने तो आईना दिखाने की कोशिश की थी, आपने समझने के बजाय मेरे दरवाजे ही बंद कर लिए। लेकिन सर, जब आपने दरवाजे बंद कर लिए, मेरा मर्जी है, मैंने सनातन धर्म कबूल कर लिया। इसके विपरीत आयुष मलिक के मामले में, जबकि उन्होंने स्वयं कहा कि उन्होंने अपनी इच्छा से इस्लाम अपनाया, फिर भी कई लोगों पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोप लगाए गए और मामला आपराधिक जांच का विषय बन गया। ये मामला केरल की अखिला अशोकन उर्फ हदिया प्रकरण की भी याद दिलाता है। हदिया ने इस्लाम स्वीकार करके एक मुस्लिम युवक से शादी की थी। उन्होंने कई बार कहा था कि उनका धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से हुआ है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस जांच, अदालत की कार्रवाई और लव जिहाद पर राष्ट्रीय बहस चली। अंततः सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी स्वतंत्रता और निकाह को बहाल किया। इसी दौरान भारत के कई राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़ और असम में धर्म परिवर्तन विरोधी कानून बनाए गए और ये पहले से मौजूद कानून को और कड़ा किया गया। जी हाँ, पत्नी और ससुर की गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद स्वामी यशवीर महाराज ने दावा किया कि आयुष मलिक जल्द ही 100 मुस्लिम लोगों के साथ सनातन धर्म में वापसी करेंगे। मुजफ्फरनगर के रहने वाले स्वामी यशवीर पहले भी कई विवादित बयानों के कारण चर्चा में रहे। 2025 में उन्होंने कथित तौर पर कावड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों और ढाबों के मालिकों की धार्मिक पहचान की जांच का अभियान चलाया था। 2014 में उन्होंने मुस्लिम समुदाय को 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाते हुए चेतावनी भी दी थी। शामली के कुछ हिंदू निवासियों ने भी कहा है कि आयुष की घर वापसी ही ज़िले में सामान्य स्थिति ला सकती है। दूसरी ओर दोस्तों, चांदनी कुरैशी के मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ है। कई मुस्लिम परिवारों ने अपनी पहचान उजागर किए बिना भी इस विषय पर बोलने से इनकार कर दिया। एक स्थानीय मुसलमान दुकानदार नाम ना बताने की शर्त में कहता है, हमारे हिंदू ग्राहक चुपचाप आना बंद कर चुके हैं। किसी ने बहिष्कार का ऐलान नहीं किया, लेकिन हमें लोगों के व्यवहार में बदलाव महसूस हो रहा है। हम शांति चाहते हैं और किसी तरह की हिंसा या दंगे नहीं चाहते।
पुलिस का पक्ष आप लोग सुन चुके हैं। शामली के पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह ने कहा था कि ये मामला ज़िले की शांति को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस केवल एक चिंतित पिता की शिकायत पर कार्रवाई कर रही है। उनके अनुसार पुलिस के लिए किसी व्यक्ति का धर्म महत्वपूर्ण नहीं है और वो इस मामले को सनसनीखेज बनाने के बजाय पारिवारिक विवाद के रूप में देख रही है। फिलहाल शामली में लोग इस मामले पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। कुछ लोग आयुष की घर वापसी की उम्मीद कर रहे थे, जो कि अब हो चुकी है, जबकि अन्य केवल सामान्य स्थिति लौटने की कामना कर रहे हैं, क्योंकि एक लोग ने पूरे मोहल्ले का, पूरे ज़िले का माहौल को तनावपूर्ण कर दिया है। चर्चा में अब केवल आयुष तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी पत्नी चांदनी कुरैशी पर भी केंद्रित है, जिन्हें संभवतः उनकी शुरुआती महिलाओं माना जाना था, कि जिस पर लव जिहाद जैसे आरोप लगाए गए, जबकि ऐसे आरोप अब तक अधिकतर पुलिस मुस्लिम पुरुषों पर जुड़े मामलों के सामने आते रहे हैं। दोस्तों, फिलहाल ये मामला सिर्फ एक परिवार का विवाद नहीं है, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत अधिकार, परिवार की भूमिका और धर्म परिवर्तन कानून पर चल रही राष्ट्रीय बहस का हिस्सा हो चुका है। तो हमें लगा कि ये पूरा मामला इतिहास में दर्ज हो गया है, आगे भी इस पे क्या होगा आपको दास स्वतंत्र बताएगा। इसलिए आज चलते चलते ये पूरी घटना को याद रखिए कि कैसे, किसने क्या किया, क्या कहा और क्या हुआ। दास स्वतंत्र।